हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आज की क्लास में। आज जो हम बात करेंगे 100 मार्क्स के हिंदी विषय के बारे में। यहाँ पर आज हम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि आज हम जो कराएंगे वो है प्रगीत और समाज। हिंदी के 100 मार्क्स के अंतर्गत आता है, जो कि 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो भी है इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट जो करेंगे वीडियो, वो जो है आपका चैप्टर नेम जो है प्रगीत और समाज है, जो कि इनके लेखक नामवर सिंह है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो है नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो यहाँ पे जो है नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी त्रिक्ष। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज। यहाँ पे जो नामवर सिंह की जो रचना है वो प्रगीत और समाज है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह जो बीए और एमए किए थे वो कहाँ से प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए JNU, ऑप्शन नंबर बी DU, ऑप्शन नंबर सी BHU, इन ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं नहीं। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी BHU। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, BHU, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है प्रगीत कैसा काव्य है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है गीता काव्य, ऑप्शन नंबर बी आत्मपरक काव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, उनका ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य सही हो जाएगा। प्रगीत कैसा काव्य है, तो प्रगीत जो है एक प्रबंध काव्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंभीर, ऑप्शन नंबर बी मनमोजी, ऑप्शन नंबर सी निष्कव्य पकड़, ऑप्शन नंबर डी कपटी। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इसे एक ज़रूर ही याद कर लें, जो कि आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी
1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर सी नागा अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो यहाँ पे तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो यहाँ पे जो है यह कविता जो है वो नागा अर्जुन की है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह जो लाइन है यह किस कवि की कविता का अंश है। तो यह जो कविता है, जो इसका पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है वो किस कवि का है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे जो है यह कविता का अंश है वो केदारनाथ सिंह का है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए गीति काव्य, ऑप्शन नंबर बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन नंबर ए नागा अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मुक्तिबोध। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। तो सहर्ष स्वीकार है कविता एक है, उसके रचयिता जो है वो मुक्तिबोध है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। नामवर सिंह 1970 में एक विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे वो नियुक्त हुए थे। तो वह उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, यहाँ पे आपसे यह पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर विश्वविद्यालय। तो नामवर सिंह 1970 में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर जो नियुक्त हुए थे वो हुए थे जोधपुर विश्वविद्यालय में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी की, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश का, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट का। तो यहाँ पे दूसरी परंपरा की खोज जो है वो नामवर सिंह की रचना है। तो आपका यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आता है निराला, ऑप्शन नंबर बी पंत, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। प्रलय की छाया के कवि हैं। तो यहाँ पे जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का प्रलय की छाया के कवि जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी मैथिली चरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचयिता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कविता के लिए
प्रतिमान के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सर्वोदयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह जो यहाँ से यहाँ तक की पंक्ति है वो किस कविता की पंक्ति है, आपसे यह पूछा गया है। तो आप लोग एक बार जितने भी कविता है सभी एक बार पंक्ति आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो कि एग्जाम में एक यहाँ से इस पंक्ति को हटा के दूसरा पंक्ति भी दे सकता है, तो वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक बार कविता की पंक्ति को एक बार अवश्य ही देख के जाएं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी गरम हथेली, ऑप्शन नंबर सी हाँ तुम्हारा सौंदर्य, ऑप्शन नंबर डी तय तो यही था। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तय तो यही था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो यहाँ पे आप यह जो बोला गया है तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो यहाँ पे जो है आपका सामने ऑप्शन है दे देगा मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी पंत, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो यहाँ पे जो है आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध। तुम लोगों से दूर हूँ जो कविता है वो मुक्तिबोध का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1925 को, ऑप्शन नंबर सी 27 मई 1926 को, ऑप्शन नंबर डी 22 मई 1925 को। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, जो कि मैंने आप लोग को पिछले भी वीडियो में बताया हूँ, जो कि सभी कविता के रचयिता का जन्म तिथि और मृत्यु और जन्म स्थान इन सब के बारे में एक बार अवश्य याद कर लें। अगर आप लोग को याद करने में कठिनाई होती है तो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आऊँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1925 को, ऑप्शन नंबर सी 27 मई 1926 को, ऑप्शन नंबर डी 22 मई 1925 को। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासों की भाषा, ऑप्शन नंबर सी अंतराल, ऑप्शन नंबर डी न आने वाला कल। तो यहाँ पे जो है नामवर सिंह की जो पुस्तक है वो है पृथ्वीराज रासों की भाषा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह जो प्रगीत और समाज लिखे हैं वो क्या है? तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो है आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आलोचना, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी एकांकी, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। नामवर सिंह जो प्रगीत और समाज लिखे हुए हैं वो निबंध है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यहाँ पे आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन नंबर बी कहानी नई कहानी पर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासों की भाषा पर, ऑप्शन नंबर डी इतिहास और आलोचना पर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कविता के नए प्रतिमान पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। तो नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हंस के, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती के, ऑप्शन नंबर सी वागर्थ के, ऑप्शन नंबर डी आलोचना के। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलोचना त्रैमासिक के।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नामवर सिंह जो प्रधान संपादक थे वो आलोचना त्रैमासिक के थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कामायनी के कवि हैं। कामायनी के कवि हैं। कामायनी जो है वो के कामायनी के कवि है, मतलब कि कामायनी जो है वो उनके कवि कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंत, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रगीत, ऑप्शन नंबर बी कथा, ऑप्शन नंबर सी जीवनी, ऑप्शन नंबर डी कल्पना। लिरिक का पर्याय है और तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रगीत। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिरिक का पर्याय जो है वो प्रगीत है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से नामवर सिंह की जो पुस्तक नहीं कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बकलम खुद, ऑप्शन नंबर बी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन नंबर डी दूसरी परंपरा की खोज। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बकलन की खोज या नामवर सिंह की ही पुस्तक है। इतिहास और आलोचना भी नामवर सिंह की ही पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी दूसरी परंपरा की खोज जो है वो नामवर सिंह की है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिक्ष। नामवर सिंह की रचना नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंत, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो यहाँ पे राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी निराला। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी निराला हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा जो है यह किसकी कविता है। यह जो है निराला जी की कविता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगीत और समाज के लेखक जो है वो नामवर सिंह है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नामवर सिंह। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे आज मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।